दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान करते हुए यूक्रेन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी बताई जा रही है, क्योंकि नेटो की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और वो रूस के ऊपर हमला करने को तैयार है। क्या है पूरी खबर, बहुत आराम से बताएंगे। युद्ध से जुड़ी एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। मीडिया पर अगर आप जाएंगे, टीवी खोलकर बैठेंगे तो आपको तो पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के अंदर मीडिया पर ही जंग छिड़ गई है। तो हम इस तरीके से आप लोगों को नहीं बताएंगे, बहुत सहूलियत के साथ मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन और रशिया में कितना बड़ा अंतर है, किसके पास कितनी ताकत है। देखिए, जाहिर सी बात है कि रूस के पास इतनी ताकत है कि बड़े बड़े देश भी उससे पंगा लेने से हजार बार सोचेंगे। तो यूक्रेन और रूस के बीच कितना अंतर है, पहले आपको यह जानना जरूरी है। यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं, वहीं रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास जहाज जो है वो 318 हैं, रूस के पास 4173 जहाज हैं। वहीं जंगी जहाज जो है वो यूक्रेन के पास 73 हैं, रूस के पास 772 हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर सिर्फ 34 हैं यूक्रेन के पास, वहीं रूस के पास 544 हैं। टैंक कितने हैं यूक्रेन के पास? 2596, वहीं रूस के पास है 12420। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की जो सेना है उसमें और यूक्रेन की सेना में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, बस वहां की सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं। जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनकी सत्ता को बदलना चाहते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक रूस ने 2 बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और उनको अलग राष्ट्र का दर्जा भी दे दिया है। खबर यह भी आ रही है कि रूस की सेना पैदल रास्ते से भी यूक्रेन के अंदर घुस चुकी है। जो जंगी जहाज है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर घूम रहे हैं। हमले भी कई जगह हुए हैं, राजधानी में भी हमला हुआ है यूक्रेन की। अब इसके बाद नेटो की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आपको बता दें यहां पर नेटो क्या है। नेटो एक ऐसी संस्था है जिसमें अमेरिका समेत 30 देश शामिल हैं। तो नेटो की तरफ से मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि हम रशिया के ऊपर हमला करेंगे। नेटो के आर्टिकल 4 के तहत रशिया के ऊपर 300 देश मिलकर हमला करेंगे, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अगर नेटो का कोई भी देश खतरे में होता है तो सारे देश मिलकर उसका बचाव करेंगे और जो हमला कर रहा है उसके ऊपर हमला करेंगे। तो नेटो की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब रूस जो है हमारे हमले के लिए तैयार रहे। अमेरिका भी लगातार चेतावनी दे रहा है रूस को कि उसके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, 30 देशों में शामिल नहीं है यूक्रेन, लेकिन शामिल होने की इच्छा जता रहा है। लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी जो नेटो है वो 30 देश मिलकर रूस के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। अब जब नेटो रूस के ऊपर हमला करेगा तो रूस कोई छोटी मोटी ताकत तो है नहीं, बहुत बड़ी ताकत है रूस। उसके साथ चाइना भी है। तो जब ये 30 देश एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रूस के भी तो अपने दोस्त हैं, और वो ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जैसे चाइना हुआ, चाइना हमेशा रूस के साथ रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रूस के अंदर गए थे अभी हाल ही में, तो वो भी रूस का ही साथ देंगे। चाइना भी बहुत बड़ी ताकत है, रूस भी बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सारी ताकतें मिलकर उन 30 देशों का सामना करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नेटो की तरफ से ये जो बयान दिया गया है ना कि हम सारे देश मिलकर इस पर हमला करेंगे रूस के ऊपर, जिसके बाद साफ नजर आ रहा है कि भाई युद्ध होना ही होना है। जब तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। खबर यह भी आई है अभी अभी कि यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने 5 उनके जंगी जहाजों को मार गिराया है। रूस के 5 जंगी जहाजों को मार गिराया है। तो फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। रूस जो है वो यूक्रेन के जरिए अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है। सारा जो जड़ है ना इस युद्ध की और बीमारी की, वो अमेरिका है। कहीं पर भी कुछ होता है तो ज्यादातर अमेरिका ही उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि रूस चाहता है कि जब इस तरीके का युद्ध छिड़ेगा तो उसके साथ भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। वहीं अमेरिका के साथ जापान जैसी बड़ी ताकत, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकत भी है। ब्रिटेन भी साथ आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन ने भी रूस के बहुत सारे बैंक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी ताकतें इधर आ जाएंगी, उधर दूसरी ताकतें, इधर दूसरी ताकतें। भाई युद्ध तो होना है, क्योंकि जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला या व्लादिमीर पुतिन नहीं माने किसी की बात, तो कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 की जो आशंका जताई जा रही है बहुत दिन से कि जल्दी होगा,
शायद ये हो सकता है शुरुआत हो उसकी। और ये जो कुछ भी हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। कच्चा तेल आपको पता ही है $97 प्रति बैरल पहुंच गया, और जब ये युद्ध छिड़ेगा तो उसके बाद ये और ऊपर जाएगा। महंगाई की मार हर देश को झेलनी पड़ेगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, बहुत आसान भाषा में कम शब्दों में हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।